हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं नेचुरल ब्लड थिनर की। नेचुरल ब्लड थिनर बेहतर होता है जो कि आर्टिफिशियल या फिर केमिकल ब्लड थिनर जो मार्केट में मिलते हैं। तो देखिए, ब्लड थिनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ब्लड थिनर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी और वेन में, तो जो आर्टरी और वेन्स का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कम हो जाता है। और जब व्यास कम हो जाता है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड फ्लो करने के लिए। इस वजह से कई लोगों को दिक्कत क्रिएट होती है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो पूरी बात समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है, समझ लीजिए एक पंपिंग ट्यूब है और इसमें से एक आर्टरी और वेन्स ऐसे निकल रही हैं। ठीक, अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर यहाँ पे हो गया ना, तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से उसका जो नली की जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। और जब नली की मोटाई कम हो जाएगी तो ब्लड तो उतना ही है, तो रक्त को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये डिजीज्ड हो गया है, यानी बीमारी की अवस्था हो गई है ना। और यहाँ पे वही हार्ट है, मान लीजिए इस तरह से, और ये पाइप है पूरा, ठीक है। और ये इसमें कोई भी मटेरियल डिपॉजिट नहीं है। तो कोई भी मटेरियल डिपॉजिट नहीं है तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो आसानी से ब्लड पूरे शरीर में फ्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दो कंडीशन होती है, एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों का रिजल्ट एक है और रिजल्ट इस तरह से है कि जो आर्टरी और वेन्स है उसका डायमीटर कम हो जाता है। और जब डायमीटर कम हो जाता है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर से या ज्यादा मेहनत लगा के ब्लड को फ्लो करवाना होता है। उसी अवस्था के कारण कुछ लोगों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर यह डिपोजिशन कैरोनरी आर्टरी में हुआ। तो देखिए, कुछ लोग ब्लड थिनर का यूज करते हैं, मेडिसिनल ब्लड थिनर ढेर सारे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो नेचुरल ब्लड थिनर है उसको कैसे उपयोग किया जाए और क्यों नेचुरल ब्लड थिनर अच्छा है। तो देखिए, पूरी बात समझते हैं। तो वेल नोन मटेरियल है जिंजर और टर्मरिक। सब लोग सब्जी में यूज करते हैं, जिंजर भी यूज करते हैं, टर्मरिक भी यूज करते हैं। उसके अंदर एक खास केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। उसका ये फार्मूला है। तो बेंजीन है, इस पे COOH ग्रुप लगा है, इधर OH लगा है, तो यही सैलिसिलिक एसिड है। अब यही सैलिसिलिक एसिड, ये जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे सोडियम लगा दें, इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे सोडियम लगा दें, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक कम सॉल्युबल है, एक ज्यादा सॉल्युबल है। तो सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म में जिंजर और टर्मरिक में पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड। यानी सैलिसिलिक एसिड है या फिर सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है, ये जिंजर या फिर टर्मरिक में पाया जाता है। और यही जो सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है, यानी सोडियम सैलिसिलेट है, इसी के कंपोनेंट के रिएक्शन की वजह से बनता है एस्प्रीन और ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए, यहाँ पे COOH है, यहाँ भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं। बस यहाँ पे क्या है कि इतना अलग आके जुड़ गया, यहाँ पे सिर्फ क्या है, OH है। तो ये जो एस्प्रीन है ना, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो बाहर आप मार्केट में लेते हैं ना, एस्प्रीन, वही काम करता है जो कि जिंजर और टर्मरिक के अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिल सैलिसिलेट का मोरलेस काम सिमिलर है और यही एस्प्रीन है। और इसी स्प्रीन से बनता है क्या है, डिस्प्रीन। तो देखिए, एस्प्रीन और डिस्प्रीन में क्या अंतर है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COO नहीं है, बस यही अंतर है। और यही डिस्प्रीन है। यानी एस्प्रीन और डिस्प्रीन का फार्मूला लगभग एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि जो डिस्प्रीन है जल्दी घुलता है, जल्दी घुल जाता है। और जब जल्दी घुल जाएगा तो जल्दी से असर करेगा। यानी जब भी आपको जरूरत पड़े, अगर हल्का हल्का पेन हो रहा है तो आप एस्प्रीन लीजिए, और तेज पेन हो रहा है तो आप क्या लेंगे, डिस्प्रीन लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एस्प्रीन और डिस्प्रीन की जरूरत नहीं है आपको। एस्प्रीन और डिस्प्रीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो जिंजर और टर्मरिक में पाया जा रहा है।
तो जिंजर और टर्मरिक आप यूज अगर करते हैं तो बाहर से जो मेडिसिनल ब्लड थिनर है उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो जिंजर है या टर्मरिक है, अगर हम लोग जिंजर की बात करें तो कोई भी एक स्वस्थ मनुष्य 2 से 3 ग्राम जिंजर ले सकता है एक दिन में, यानी 24 घंटे में 2 से 3 ग्राम आप जिंजर ले सकते हैं। करना क्या है, 2 से 3 ग्राम प्योर जिंजर आप ले लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए, क्रश करने के बाद पानी में बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद उसको पी जाइए। तो इस तरह से आपको ब्लड थिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप टेबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जो बाहर से आप जो मेडिसिनल कंपोनेंट जो टेबलेट ले रहे हैं ना, तो उसको लीवर डैमेज करता है, यानी उसको तोड़ फोड़ कौन करेगा, लीवर करेगा। तो इस तरह से लीवर भी प्रभावित होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको ब्लड थिनर लेना है तो जिंजर 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं आप, और टर्मरिक पाउडर भी, इसको दूध में मिला के पी सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है या फिर दूध नहीं लेना चाहते, जैसे कुछ लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप सिंपल 2 से 3 ग्राम टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, गुनगुना पानी में करके आप पी जाइए उसको। तो एक बार पीना है, 24 घंटे में एक बार पीजिए, लगातार लगभग 15 दिनों तक, 15 दिन तक पीजिए। उसके बाद आप हफ्ते में 2 दिन भी पिएंगे, आपका जो आर्टरी और वेन्स में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप अगर इन सब के कंपोजिशन अगर आप देखें ना, जिंजर और टर्मरिक में, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। यूं समझ लीजिए कि जितने भी वनस्पतियां होती हैं या वनस्पतियों से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ लिविंग में, एनिमल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। तो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपको दिक्कत कोलेस्ट्रॉल से है। तो इस तरह से आप नेचुरल ब्लड थिनर यूज करें बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो इसी तरीके के और अल्टीमेट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए अगर आप नए हैं तो। और बात समझ में आई, कुछ भी बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस तरह से जानकारी एक दूसरे को हम लोग बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।